Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of unit number 5, Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu. And here is the reading skills. Part A is consisted that write the contextual meanings of the words given in glossary and use them in sentences of your own as well. यानी आपने ग्लोसरी के जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं वो राइट करने हैं और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी आप जुमले बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे ग्लोसरी को यूज़ करते हुए, ठीक है। लेट्स हियर आर ग्लोसरी के वर्ड्स मीनिंग्स हैं। ग्लोसरी का फर्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीनिंग है, इसका कंटेक्चुअल मीनिंग टू एक्सेप्ट यानी कबूल करना। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम डिस्पाइट हिज पेरेंट्स वर हॉस्टाइल, ठीक है। यानी उसने इस्लाम कबूल किया अपने वालिदैन की मुखालफत के बावजूद। हॉस्टाइल का मतलब होता है मुखालफत, डिस्पाइट के बावजूद। उसने अपने पेरेंट्स की मुखालफत के बावजूद इस्लाम कबूल किया, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है सलूक करना, टू डील विद, और इसका सेंटेंस है डील यंग वंस विद लव। डील योर यंग वंस विद लव, यानी अपने छोटों से प्यार से पेश आएँ। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है हालत, अ स्टेट। कंटेक्चुअल मीनिंग है अ स्टेट। इसका सेंटेंस है द पेशेंट्स कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, यानी पेशेंट्स कंडीशन इज़ वेरी, मरीज़ों की सेहत या मरीज़ों की हालत बहुत यानी नाजुक है। यहाँ पे आएगा द पेशेंट्स कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल, मरीज़ों की हालत बहुत नाजुक है, यानी बहुत वो शदीद ज़ख्मी हैं या शदीद बीमार हैं, तो वो उनकी हालत बहुत नाजुक है, यानी बहुत ज़्यादा, यानी कह लें कि आप शदीद बीमार हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैटर। मैटर मामला, मसला उसको बोलते हैं। इसका कंटेक्चुअल मीनिंग है एन अफेयर, मामला। आई आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, मैंने पूछा क्या मामला है, क्या मसला है, ठीक है। आई आस्क्ड व्हाट द मैटर, व्हाट्स द मैटर। नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट। जजमेंट इंसाफ, जांचना, परखना। द एक्ट ऑफ असेसिंग, यानी जांचने का अमल, परखने का अमल या अंदाज़ा लगाने का अमल, ठीक है। यानी अंदाज़ा लगाना, जांचना, परखना। द एक्ट ऑफ असेसिंग। ओ अल्लाह फॉरगिव अस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह हमें इंसाफ के दिन, हशर के दिन हमें माफ़ कर देना, ठीक है। हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें हशर के रोज़ हमें माफ़ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कमिट। कमिट का मतलब होता है करना, कोई काम करना, सरजद हो जाना। टू परफॉर्म, कोई काम करना, अदा करना, ठीक है। ही कमिटेड द क्राइम, उसने जुर्म किया या उससे जुर्म सरजद हुआ। ही कमिटेड द क्राइम। रेन। रेन का मतलब होता है रूलिंग पीरियड, दौर हुकूमत, रूलिंग पीरियड, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर अ वास्ट एरिया इज़ कन्क्वर्ड, यानी हज़रत उमर के दौर हुकूमत में एक वसी इलाका फतह हुआ। रेन, दौर हुकूमत। ड्यूरिंग द रेन ऑफ हज़रत उमर अ वास्ट एरिया इज़ कन्क्वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वर्ड सोर्समैन। सोर्समैन, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, सोर्समैन बोलेंगे इसे। शमशीर जन, तलवारबाज, ठीक है। अ मैन हु नोज द यूज़ ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्समैन फॉट ब्रेवली, यानी जो शमशीर जन था, जो तलवारबाज आदमी था, वो बहादुरी से लड़ा। सोर्समैन फॉट ब्रेवली। ओके, नेक्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। Yes, here are comprehension questions. Question number 1.
व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल, लक़ब क्या था, लक़ब क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सी यानी बड़ी जो इस्लाहात हैं वो मुतारफ़ करवाई। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूल, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी देर उन्होंने हुकूमत की। रूल का मतलब होता है हुकूमत करना, कितनी देर उन्होंने हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे इंसाफ करते थे या इंसाफ को कैसे देखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द कैलिफ हियर वाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस, यानी खलीफा ने क्या सुना जबकि वो एक बेवा के हाउस के पास, घर के पास से गुजर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, के जो टेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़मून है उसका जो मर्जी ख्याल है वो क्या है। ठीक है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट ये है और बी पार्ट है आइडेंटिफाई द थीम इन एवरी पैराग्राफ एंड सी वेदर दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स द थीम यू हैव आइडेंटिफाइड। वो कह रहे हैं कि हर पैराग्राफ की थीम को यानी आइडेंटिफाई करें, पहचानें और फिर कंपेयर करें कि जो आपने जो पूरे यानी टेक्स्ट की जो थीम आपने आइडेंटिफाई किया क्या उसके साथ ये उसकी नुमाइंदगी करती है। ठीक है। इसमें ये देखें यानी जो आपने पूरे लेसन की थीम बताई है और उसको आपने करना है कि ये पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 जितने भी हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपकी जो थीम है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखते हैं here are question answers. Question number 1 what is the title of हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब क्या है। तो इसका आंसर है द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ फ़ारूक। ठीक है। आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक का लक़ब दिया गया या उनका टाइटल जो लक़ब है वो हज़रत फ़ारूक है। ठीक है। फ़ारूक का मतलब होता है फ़र्क करने वाला, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, तो ये उनका लक़ब है। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सी बड़ी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई। रिफॉर्म्स का मतलब होता है इस्लाहात। अच्छा, इस्लाहात क्या होती हैं। इस्लाहात यानी कि जो पहले से कवानीन होते हैं उनको अमेंडमेंट करके उनमें रिफॉर्म्स करना यानी मज़ीद बेहतरी लाना। ठीक है। तो उनको हम रिफॉर्म्स बोलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या है ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स सच एज administrative courts to investigate the complaints against the offices of the state. He also reformed army, police force and tax system. यानी आपने बहुत सी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जैसे कि इंतज़ामी अदालतों का क़याम जो कि रियासत के दफातर के ख़िलाफ़ शिकायत की तफ्तीश के लिए इंतज़ामी अदालतें कायम की थी। ठीक है। उन्होंने ये इस्लाह की। और दूसरा उन्होंने कौन सी इस्लाहात की, ही आल्सो रिफॉर्म्ड आर्मी, पुलिस फोर्स एंड टैक्स सिस्टम। आपने फ़ौज, पुलिस और टैक्स के निज़ाम में भी इस्लाहात की। ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ लॉन्ग डिड कैलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितना अरसा हुकूमत की। तो इसका आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूल ओवर फॉर 10.5 years, यानी आपने 10.5 साल यानी हुकूमत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10.5 साल हुकूमत की। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एडमिनिस्टर
जस्टिस, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसाफ कैसे किया, ये इंसाफ से कैसे इंसाफ का कैसे इंतज़ाम किया। तो इसका आंसर है ही वुड नॉट स्पेयर एनीवन इन द केस ऑफ जजमेंट, फॉर हिम हाई एंड लो, रिच एंड पुअर वर आर इक्वल बिफोर लॉ। यानी आप कभी भी किसी को इंसाफ के मामले में कभी नहीं छोड़ते थे, या कभी भी इंसाफ के मामले में कभी उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया। फॉर हिम, आपके लिए, हाई एंड लो, आला और अदना, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वर आर इक्वल, वर इक्वल, ये मिस कंपोजिंग की गलती है, वर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने बराबर, सब बराबर थे। ठीक है, आपके लिए अदना और आला, अमीर और गरीब सब कानून की नज़र में बराबर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द कैलिफ हियर व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। खलीफा ने क्या सुना जब वो एक गरीब बेवा के घर के पास से गुजर रहे थे। तो इसका आंसर है द कैलिफ हियर्ड चिल्ड्रंस क्राइंग व्हाइल पासिंग बाय द पुअर विडोज हाउस। जब खलीफा गरीब बेवा के घर के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी, बच्चों के चलाने की, चीखने चलाने की आवाज़ें सुनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। पार्ट ए है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। द मेन थीम इज़ द लाइफ एंड जस्टिस ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी जो टेक्स्ट है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसका जो मेन थीम है वो यही है कि लाइफ एंड जस्टिस ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि उस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफ के बारे में और इंसाफ के बारे में बयान किया गया है। ठीक है, अच्छा, और इसका पार्ट बी है आइडेंटिफाई द थीम इन एवरी पैराग्राफ एंड सी वेदर दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स थीम यू हैव आइडेंटिफाइड। इसमें वो कह रहे हैं कि आप ने जो हर पैराग्राफ, जो लेसन में हर पैराग्राफ की आपने थीम आइडेंटिफाई करनी है और उसको आपने देखना है कि क्या ये जो हर पैराग्राफ की जो थीम है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके जो आपने पूरे टेक्स्ट की जो थीम आपने आइडेंटिफाई की है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे पैरा 1 है, इसकी क्या जो मेन थीम है पैराग्राफ 1 की, उसमें था कि एम्ब्रेसिंग इस्लाम, हाउ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेसिंग इस्लाम, वो सारा बताया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 में मेन थीम क्या है, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। इन पैराग्राफ नंबर 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स रिगार्डिंग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। एंड पैराग्राफ नंबर 3 द मेन थीम इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस। इसमें उन्होंने यही बताया कि वो कैसे मामलात करते थे इंसाफ का लोगों के साथ, कि वो उनकी नज़र में अमीर और गरीब, अदना और आला सब यानी कानून की नज़र में बराबर थे, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी करते थे कि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है, तो वो किसी को यानी अमीर गरीब और आला और अदना का फ़र्क नहीं करते थे, यानी सबको कानून की नज़र में बराबर रखते थे। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 4 है हिज काइंडनेस एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर। यानी पैराग्राफ नंबर 4 में आपकी गरीबों के साथ या जो अमूमी जो आपका रवैया है, हम शफ़क़त और हमदर्दी का रवैया, वो बयान किया गया है। और पैराग्राफ नंबर 5 में है डेथ एंड बरियल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात और बरियल कहते हैं कफन दफन या मदफून होना, इसके बारे में बताया गया है पैराग्राफ नंबर 5 में। और जितने भी ये पैराग्राफ्स हैं इन सब में हमने ये देखना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने पूरे जो टेक्स्ट की हमने मकसद थीम जो आइडेंटिफाई की थी। तो मकसद जो मेन थीम थी वो थी द लाइफ एंड जस्टिस ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसमें भी पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 ये 5 तक जितने भी हैं थीम्स हैं, ये सारे इन्हीं को
यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफ और जस्टिस के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये वी कैन से दैट दीज पैराग्राफ्स मेन थीम्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेन थीम ऑफ टेक्स्ट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। Yes, here is the part D of reading skill and silent letter hunt, यानी silent letters को हमने find करना है, find out करना है। Read the story and hunt the words having silent letters, हमने स्टोरी को रीड करना है और जो silent letters होंगे उनको हमने find out करना है। One day I was at home with my mom, एक दिन मैं अपनी माँ के साथ या अपनी अम्मी के साथ मदर के साथ घर पे थी। शी वाज निटिंग, वो बुनाई कर रही थी, बुन रही थी, यानी वूल की कोई भी चीज़ निट कर सकते हैं। तो निटिंग वो बुन रही थी। निटिंग में के साइलेंट है, के को हम यानी के की साउंड हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो इसको साइलेंट लेटर बोलते हैं। निटिंग के साइलेंट है। एंड आई हैड टू रैप अ गिफ्ट फॉर माई डैड, और मैं अपने वालिद साहब के लिए एक गिफ्ट जो है, एक तोहफ़ा, वो उसको पैक कर रही थी, रैप अप कर रही थी, यानी उसको कवर कर रही थी। रैप का मतलब होता है कवर करना, रैप करना, ठीक है। रैप में डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू की साउंड होती है वो, तो हम उसकी साउंड प्रोनाउंस नहीं करें, तो ये डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है, ठीक है। रैप अ गिफ्ट फॉर माई डैड। नेक्स्ट सेंटेंस है एज आई वाज रैपिंग, जैसे ही मैं रैपिंग कर रही थी, यानी गिफ्ट पैक कर रही थी। रैपिंग में डब्ल्यू साइलेंट है, जैसे पहले आपने देखा। आई सा बटरफ्लाई अराउंड मी, तो मैं अपने इर्द एक तितली को देखा। नेक्स्ट सेंटेंस है इट लैंडेड ऑन माई नी, ये मेरे घुटने पर बैठी। एंड आई शुक इट ऑफ, अच्छा नी का के साइलेंट है, के को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हम, नी, ठीक है। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो साइलेंट हैं, ठीक है। एंड आई शुक इट ऑफ, शुक का मतलब होता है डिसअसेंबल करना, यानी किसी चीज़ को अलग कर देना। एंड आई शुक इट ऑफ, यानी मैंने तितली को अलग कर दिया, यानी मैं उड़ा दिया अपने, वो मेरे घुटने पे बैठी और मैंने उसे उड़ा दिया, यानी अपने से जुदा कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। एंड आई शुक इट ऑफ, और मैंने इसे अलग कर दिया। देन इट लैंडेड ऑन माई रिस्ट, फिर ये मेरी रिस्ट के यानी कलाई के ऊपर बैठी, ठीक है। लैंडेड का मतलब होता है बैठना, लैंड करना, एरोप्लेन लैंड करता है ना, तो इसी तरह जो बटरफ्लाई है उसने लैंड किया उसके रिस्ट पर, यानी वो उसके कलाई पर बैठी। रिस्ट में डब्ल्यू साइलेंट है, रिस्ट, ठीक है। वॉक को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, रिस्ट। अच्छा, आई न्यू दैट इट वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस। न्यू में के साइलेंट है। आई न्यू मैंने जाना, दैट या मुझे मालूम हुआ, दैट इट वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस, के वो घर से बाहर जाना जाती थी। वांटेड सेकंड फॉर्म में ना, तो घर से बाहर जाना चाहती थी। सो आई वेंट टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई, बस मैं दरवाजे की तरफ गई। एंड टर्न द डोर नॉब टू ओपन द डोर। डोर नॉब बोलते हैं, नॉब में के साइलेंट है, ठीक है। के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नॉब, डोर नॉब। अच्छा, नॉब वो जो यानी लॉक का हैंडल होता है ना, उसको नॉब बोलते हैं, ठीक है। गोल उभरी हुई चीज़ को, वैसे तो इसका कंटेक्चुअल मीनिंग यही है, लेकिन हम उसको ये जो डोर का हैंडल होता है उसके जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है अलग से, उसको हम बोलते हैं डोर नॉब, ठीक है। डोर नॉब टू ओपन द डोर, यानी मैंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया दरवाज़ा खोलने के लिए। एंड द बटरफ्लाई वेंट आउट, तितली बाहर गई। एंड बट लैंडेड ऑन द रेंच ऑफ अ मैन फिक्सिंग द कार, ठीक है। लेकिन वो एक झटके से एक आदमी बैठी और यानी आदमी पे फ़ौरन से बैठ के फ़ौरन से उसकी झटका दिया, यानी कि आदमी पे बैठ के फ़ौरन से फिर खुद ही उठ गई और साथ में एक कार पर फिक्स हो गई, वहाँ पे जम के बैठ गई, यानी कार पे बैठ गई, ठीक है। यानी बटरफ्लाई तितली उड़ी और एक आदमी पर झटके से बैठी और झटका देके, यानी बस बैठी और ख़ुद से उठ गई दोबारा से, और दोबारा से वो कार पर जाके बैठ गई, ठीक है, गाड़ी पे जाके बैठ गई। अच्छा, तो यहाँ पे रेंच में डब्ल्यू साइलेंट है, रेंच,
डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही है। तो ये जो जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं जैसे नीटिंग, रैप, रैपिंग, नी, रिस्ट, न्यू, नॉब, रेंच, ये सारे साइलेंट लेटर्स हैं। ठीक है, इनमें हम जो फर्स्ट लेटर है वो प्रोनाउंस नहीं करते, उसकी साउंड नहीं आती है। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है। एंड हियर इज़ द रीडिंग स्किल्स part is over, and if you learn something useful in this video, please like, share and comment. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me, and don't forget to press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. See you soon. Remember me in your prayers. Okay, till then, bye.